गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सी ऐसी बातें हो जाती है ना जब आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट करती है। बहुत बार मैंने सोचा कि मैंने कोई किसी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करना, बट क्या है कि इनको शांति नहीं हुई और मेरे को क्यों बोलना पड़ा जब मेरी माँ के ऊपर बात आती है। देखिए पता क्या होता है, सासे और नंदे ये तो बदनाम रिश्ता है क्योंकि इनसे ज्यादा कोई प्यार भी नहीं करता। लेकिन जब क्या होता है कि शादी होती है ना, जब तो लड़की अच्छी आ जाए ना घर में तो वो स्वर्ग बन जाए। जब नर्क आ जाए ना लड़की तोड़ देते हैं। कोई भी माँ बहन किसी का रिश्ता होने से कोई नहीं रोकता, सब चाहते हैं अच्छा होता है ना। और कुछ लोग कहते हैं उनको ना ऐसी मेंटेलिटी होती है, उनको लगता है कि नहीं वो खुद रोड़ा बना हुए होते हैं अपने सिबलिंग्स के रास्तों में, तो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ बातें हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट ही करूंगा, कुछ ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, बट क्या है कि हर एक बात का जवाब देना जरूरी है। और बोला गया कि हमारे रिश्ते में मेरी माँ को ना आना पड़े। माँ के ऊपर उंगली उठाइए, वो जवाब तो देगी, वो अपने चैनल पे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की है, जो नया चैनल स्टार्ट हुआ कि ये कैसे ग्रो कर रहे हैं और म्यूज़िक लगा रहे हैं। भाई आप रिसेंटली अपना वीडियो देखो जिसमें आप दिखा रहे हो म्यूज़िक लगा। म्यूज़िक तो भाई मैंने लगाया, मैंने एडिट किया ना उन्होंने किया, उनके तो इमोशन है। और बस बाकी अब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आपकी हर एक बात का जवाब दूंगा बहुत ही प्यार से। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कितना कुछ सोचा, हाँ इंटेंशन बताई ना कि ये इसकी इंटेंशन ऐसे, इसकी इंटेंशन ऐसे, मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। एक टाइम था मैं करता रहा। देखो कोर्ट में कुछ बातें अलग होती है, सोशल मीडिया पे बातें कुछ अलग होती है, इंटेंशन अलग होती है। अगर यहाँ पे दूसरी पार्टी की इंटेंशन आने की लग रही है, लेकिन कोर्ट में ऑपोजिट हो सकती है ना, जिस तरह के क्रिमिनल केस वगैरह लग जाते हैं डीवी के। उसके बाद सेकंड थिंग, मेरी इंटेंशन क्या थी? मेरी इंटेंशन पहले प्योर थी। आपको पता है ना, ये बंदा सॉफ्ट था, कोशिश कर रहा था, एफर्ट्स कर रहा था, मैंने हर तरह से किया, स्टार्टिंग से लेके लास्ट मंथ तक। उस पीरियड में मेरे ऊपर, मेरी माँ के ऊपर, मेरी बहन के ऊपर अलग अलग तरह के एलिगेशन लगे। देखो लड़के के दिल में वो आता है कि जब माँ बहन को नजायज ही बोला जाएगा ना, तो उनको तो डिफेंड लड़का ही करेगा ना। और चलो कोई बात नहीं, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं यार, ठीक है, आ जाएगी, समझ आ जाएगी। तो हाँ, हमारी बात भी हुई है अपना, क्या कहते हैं, जब वुमेन सेल में बात हुई थी तो तब भी मैंने एक लीगल तरीके से मैंने आने के लिए बोला। दूसरी पार्टी ने बोला कि मैं नहीं जाना चाहती, मैं तलाक लेना चाहती हूँ, मेरे पास रिटन में प्रूफ है। चलिए वहाँ पे डाइवोर्स नहीं होता, मैंने पहले बोल रखा था कोर्ट में भेज दो। दूसरी पार्टी को भी बोल दिया कि आप तलाक लेना चाहते हो आप कोर्ट में जाओ, और मेरे को भी बोला कि आप रखना चाहते हो आप भी कोर्ट में जाओ। तो दोनों पार्टीज़ के पास ऑप्शन क्या बचती है? जिसने तलाक लेना है वो सेक्शन 13 लगाता है, जिसने अपना डाइवोर्स लेना है नहीं, जिसने अपना घर बसाना है उसने सेक्शन 9 लगाना है। लड़के के पास कोई हथियार नहीं होता, क्योंकि लड़के के पास दो ऑप्शन होते हैं, ओनली सेक्शन 9 और चाइल्ड कस्टडी, क्योंकि ये हमारा इंडियन लॉ है, वुमेन के फेवर में लॉ बने हुए हैं। और इसीलिए लड़कों के ऊपर अत्याचार होते जा रहे हैं और उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप डट कर खड़े हो जाओ ना, फिर क्या है कि बड़े बड़े पहाड़ भी आप क्रॉस कर लो, तो क्या होगा, जो आएगा रास्ते में वो झेलते जाएंगे। तो बात क्या थी अपना, तो सेक्शन 9 लगाया, साल से ऊपर हो गया, ऐसे चलो। बीच में फिर भी कुछ ना कुछ बातें चली हुई है, हर तरह से मैं भाग रहा हूँ, देख रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ किसी तरह का। उसमें सेक्शन 9 में ना 2 रिप्लाई होते हैं, आना है या नहीं आना है। आज तक वो रिप्लाई नहीं मिला, लेकिन कुछ और एप्लीकेशन लग गई है कि इसके डॉक्यूमेंट और सब कुछ कपड़े वगैरह बच्चे के वो दे दो। वो रिप्लाई मेरे एडवोकेट ने देना है। क्यों देना? पहली बात तो वो रिप्लाई बनता नहीं, क्योंकि जो घर बसाना चाहता है ना, वो रिप्लाई क्यों देगा उस चीज़ का? क्यों भेजेगा कपड़े? वो बच्चे के कपड़े आएंगे क्या उसको अभी इस हालत में, इस में? और चलिए कोई बात नहीं, ये एलिगेशन एक मेरे ऊपर लगता है। चलो मैं अभी ना डिटेल में बातें करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, कुछ ज़्यादा बातों को खींचना नहीं चाहता। तो फिर क्या होता है कि ना, जब देख लेता बंदा थक जाता है कि नहीं यार अब बहुत हो गया, इनफ हो गया। अत्याचारी मनप्रीत कौर से बात कंपेयर किया, अलग अलग चैनलों से अलग अलग तरीके से बताया है ना, कैरेक्टर असैसिनेशन मेरा किया। तो फिर क्या हुआ, एंड में बंदा ना सोचता कि नहीं, वो एडवोकेट की लड़ाई है, मेरा तो कंसेप्ट क्लियर है। लास्ट 28 जुलाई तक मैं 28 जुलाई अभी तक मिडेट मैं एक पॉजिटिव वे में था कि चलो कोई बात नहीं, मम्मी भी कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जब मैं गया, मेरे ऊपर फिर से सोशल मीडिया पे गलत एलिगेशन लगे, उसको माइंड डाइवर्ट, उसके बाद सारी चीज़ें हो गई। फिर क्या हुआ कि मैंने अपना साइड, अभी पहले मैं बोलता था ना यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ, अभी मेरा कंसेप्ट क्लियर है। नहीं, क्यों पोर्शन बनाना, ऊपर कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे को, है ना। और रही बात, अब आपके सामने चेहरा दिख गया, एक
पेपर वाली मेरे को बोल रही थी अत्याचारी इसकी फैमिली ऐसे वैसे, फिर इस घर में क्या करना है, इस आदमी के साथ क्या करना रह के, है ना, अलग अलग तरह से क्या हुआ अब। और हर कोई अपनी मेहनत का करता है, अपनी होगा। आपके नाम से हम नहीं खाते, आपका तो नाम लेना भी पसंद नहीं करते। आप कहते हैं ना फोटो का लिखी हुई है, आपके काम गाले थे इसलिए फोटो का लिखी है। और क्या बात थी अपना, अब रात नींद मुश्किल आई होगी, हम भी ऐसी तरफ हैं। अब माँ नहीं बीच में बोले, जब माँ के उंगली उठाएगी वो तो अपनी बात तो रखेगी ना, आज तक रखी नहीं उसने। बात ही किस चीज़ की है, लड़ाई उस चीज़ की है, सास के साथ ननद के साथ, किस बात की, अच्छी नहीं लगती। क्यों, इसका तो शादी नहीं होना देना है, मेरे पाँव पड़ते होते थे। देख मैं पहले भी तेरे से ट्रू इमोशन थे, मेरे को प्यार करता है, घर वाले मना नहीं करते थे, लेकिन एक टाइम देगा मैं, चलो कोई बच्चा नहीं होता, तुम्हारे दिल में ये थी बात कि ना यूट्यूब के लिए शादी की तुम्हारी बेटा, क्योंकि तुम्हें पढ़ाया जाता है ऐसे कि, तो तुमने तो बिजनेस दे दिया, वो कर दिया, ऐसी मेंटालिटी के पीछे तुमने अपना घर खराब कर लिया। मेरा दिया तुम्हारे भाई, मेहनत कर रहा था मैं और संभाला हुआ। अगर इतना ही होता ना, तुम्हारे को इतनी हेकड़ी है, पूरे 2 साल से अब वहाँ पे है, लोगों का प्यार किस तरफ नहीं है। देखो कल को नेक्स्ट शादी भी करूँगा ना मैं, और ज़्यादा ग्रो करूँगा। मेन प्रॉब्लम है, देखा अगर ऐसी है तो अपना काम करो, चैनल से प्रॉब्लम है, चैनल छोड़ो भाई, चैनल भी छोड़ूंगा, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये नहीं छोड़ते। और अगर यहाँ तो नौबे तो आई, आपको ये था कि मेरी कमाई खा रहा है, मेरी वो खा रहा है, मैंने तो अब सोच लिया ना, मेरे को कमाने वाली ये वाइफ चाहिए, ना इसकी कमाई चाहिए, ना इसकी यूट्यूब चाहिए, मैं अपना कर रहा हूँ मैम। ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और हर किसी को राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, अपनी बात को रखेगा, अपने तरीके से एंटरटेन करेगा लोगों को, तो इसमें आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, है ना। ये खोलूँ मैं 10 खोलूँ, मैं भी आने वाले टाइम में मैं 2-4 चैनल और खोलूँ, अलग अलग ट्रैवलिंग के, इन्फॉर्मेशन के, शॉर्ट्स के, है ना, वो मेरी मेहनत है। बस ये सब था। और पहले बात बोली कि बच्चे का, मेरे को बोलते थे एलिगेशन लगा बच्चे के लिए ऐसा भाई, मैंने शुरू से भागा दौड़ा किया है ना लोगों के सामने। अब वही बात मेरी माँ के ऊपर फेंक दी, आपको तो पता चल गया ना कि बच्चा उसका, आपको तो पता चल गया भाई, कितना गिरोगी। शायद पता क्या है, मैं एक बात बता दूं तेरे को, हमारे दिल में तो नहीं थे, पूरी प्रेगनेंसी में तेरी सेवा की, प्रेगनेंसी के बाद भी की, तेरे दिल में ही शायद कुछ ना कुछ डाउट है इस बात के लिए, तभी तेरे को लगता है तू ऐसी बातें करती, शायद तू ही काली है शायद कहीं ना कहीं पे, मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से तेरी बातें हैं, झूठे एलिगेशन लगाती। अब तेरे पास कोई जवाब नहीं है बोलने के लिए, अब मैं जाना चाहती हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि तेरी इंटेंशन ये है कि अब मैं मना करूंगी ना, तेरे को बता दे केस भी तेरा वीक है कि मैं मना करूंगी, तेरे को डीवी में वो चाहिए, किस बात का चाहिए, आओ ना फिर वहाँ पे लड़ो ना उस चीज़ को, जा रहा हूँ मैं तो पीछे नहीं हो रहा हूँ, है ना। गाइज मेरे ऊपर 10 महीने से लगातार वीडियोस बना के पूरी फैमिली ने अलग अलग कमाए, उसके बाद मैंने अपने रिप्लाई वीडियो बनाए, रिएक्शन दिए, उसके बाद फिर से उन वीडियो के ऊपर कमाया, और आराम से लास्ट में नवंबर में मेरे ऊपर डीवी का फाइल कर दिया, उसमें ये लाइन लिखा दी कि सोशल मीडिया पे सोशल ट्रायल बना के ये हमें बदनाम करवा रहा है। उससे पहले क्या बोला, देखो ये स्टैंडर्ड है ना मेरे को, उसके बाद भी लगातार बोल रहे हैं और ऊपर फेंक दी मेरे ऊपर बात सोशल मीडिया, लेकिन उससे पहले कोई बात नहीं आई। ये सब बातें थी और मैंने हर तरह से एफर्ट्स किए हैं। और प्रूफ की बात करूँ, प्रूफ आपके पास तो कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हो, है ना। मेरी सरपंच के साथ बात हो रही है, सरपंच की बात बताए, वो मेरा शायद घर बसाने की बातें करते हैं, वो आपके सामने मे भी आपकी बात होती हो, वो आपके सामने बोलेंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि हमेशा दूसरे बंदे को सेटिस्फाई करवाने के लिए उसको थोड़ा अच्छा दिखाना पड़ता है, दूसरे को थोड़ा नीचा दिखाना पड़ता है, हमें भी पता है। वो कह रहे कि कुछ में मतलब कि बहुत बार हुई है बातें कि हाँ भी सेटिस्फाई करवाने की, कोई बात नहीं घर बस जाए, ये रीज़न थे बार बार जो प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो स्टार्टिंग से चाहता था कहीं ना कहीं पे घर बस जाए, है ना। तो अब क्या है कि मेरा डिसीजन क्लियर है और ना ऊपर छत बनने की ज़रूरत है, ना मम्मी को पोर्शन बनाने की ज़रूरत है। अब रही तो आपकी बात, आपके लिए हम सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, करेंगे कुछ ना कुछ, ऐसी बात नहीं। और देखिए यहाँ पे बात बहुत हो जाती है, लेकिन वहाँ पे एक कोर्ट के तरीके से लड़ना पड़ता है। इंटेंशन मेरी भी क्लियर होगी, लेकिन मैं तो अपने एडवोकेट को बोल रहा हूँ करो अब जल्दी, क्योंकि उस चीज़ को मैं अब सेक्शन 9 को वापस लेना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है कि मैं 1.5-2 साल से हरास, और मैं आगे नहीं होना चाहता, जो फाइनल डिसीजन है ये है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज से 1.5 साल पहले मैं कुछ और सोच रहा कि ठीक है घर बस जाएगा मेरी, जब मेरे को लग रहा है कि नहीं बस रहा है, आगे से आगे ऐसे हो रही है, तो इससे अच्छा कि मैं
उस चीज़ की वेट करूँ और 1.5 साल ख़राब करूँ, उसके बाद फिर से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो, बाद में फिर से हम दोबारा ऐसे चले, तो इससे अच्छा है कि उस चीज़ को मैं वापस लेके आगे कुछ करना चाहता हूँ। ये मेरी एडवोकेट के साथ डिस्कशन होना था, कल मेरे को जाना था, मैं गया नहीं, तो इसमें मैं अपनी इंटेंशन क्लियर कर दूँ, साफ सुथरा बोल रहा हूँ। मेरे नाम से कमा रहे भाई। मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी आपके साथ, आपने भी मेरे अपने चैनल पे रखी हुई है, तो डाली ये वो। आप कमाते हो, देखो आप बोलते हो ना यूज़ किया, मेरे को यूज़ किया गया क्योंकि मेरे को नहीं पता था इस गेम के बारे में क्या होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर चलती है मैरिज कंट्रोवर्सी, डाइवोर्स, प्रेगनेंसी, तो मेरे को यूज़ किया गया, मेरे साथ मैरिज की, मेरे घर को यूज़ किया गया, सास ननद का और अपना बहू का, सास और बहू का बॉन्डिंग दिखाई गई, खूब पैसे कमाए गए, सेविंग कर ली गई। उसके बाद जब देखा कि व्यूज़ कम हो गए तो उसके बाद मेरे सामने बोली हुई बात है, अब तो मैं अपना फ्यूचर देखना चाहती हूँ। जब 2 दिन पहले मैं समझ नहीं रहा था कि बातों को क्या हो रहा है, उसके बाद अब देख लिया साल, 1.5 साल, 2 साल इधर उधर घूम के कि कुछ नहीं हो रहा है, कि यही घर काम आएगा, है ना, या पता नहीं इसके पीछे भी क्या स्टोरी है। तो अब मैं जाना चाहती हूँ। यही आज से 6 महीने पहले, अभी रिसेंटली एक वीडियो में अत्याचार कर दिया, बच्चा उठाने के लिए आ गया, ये आ गया, तो एकदम से चेंज कैसे आ गया इतनी जल्दी? इसके पीछे क्या इंटेंशन है? इंटेंशन आपकी सोशल मीडिया पे सबको दिखाई दे रही है। मेरी इंटेंशन पहले क्या थी, लोग तब भी देख रहे थे, अब मेरी इंटेंशन क्लियर है, वो भी देख रहे हैं। तो आप उसको कोर्ट से कंपेयर मत करो, कोर्ट में ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। हाँ, मैंने किया हुआ है, लेकिन उस चीज़ को मैं अब वापस लेके मैं आगे और कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि लड़के के पास 3 चीज़ें हैं, सेक्शन 9, डाइवोर्स, कस्टडी। लड़की के पास टीबी, 125, क्रिमिनल मिसलेनियस, 498A, 376, अगर ससुर होता तो 376 ससुर के ऊपर भी लग जाता। वो होता है अपना घर में जेंट से मेरे साथ छेड़छाड़ करता है। बहुत से लोग हैं इन चीज़ों के विक्टिम बनते हैं। ससुर नहीं था, वो चीज़ नहीं हुई है। 498 नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कुछ है। 498 होता तो वो दोनों पे होता है कि दहेज लेना अगर जुर्म है तो देना भी जुर्म है ना। तो डीवी में उस चीज़ को कवर किया गया है हल्का सा। अभी देखते हैं उसमें, अगर केस हमारा अभी चला नहीं है, उस स्टेज पे ही है, लेकिन उसके बाद वो क्या होती है, धाराएं होती है, फिर लगती है, फिर उसके बेसिस पे चलता होता है। लेकिन अंकुश उस चीज़ को फाइट करेगा। और बात आई है कि माँ को शर्म चाहिए। भाई शर्म माँ को नहीं चाहिए, शर्म तुमको चाहिए। हमारे बीच में भाई जब आप इधर उधर तड़फा रहे थे, मेरे को तड़फाया, मैं तो सॉलिड हुआ, मैं तो बहुत सॉफ्ट था, पाँव तो नहीं पड़ा, लेकिन यही आप चाहते थे। लेकिन मैं आपसे एक ट्रू लव जरूर करता था, लेकिन उसका मेरे को रिवर्ट कुछ इस तरीके से दिया कि वो मेरे को अपने आप में ही ना, किसी बहुत ही मेरे को आपके ही रिश्तेदारों ने, मेरे ही कुछ अपने खास बंदों ने, रिश्तेदारों को ये अपने मासी और उस लड़के के ऊपर मत ले जाना, आपके दूर पार के रिश्ते, कि भाई ऐसे शादी मत कर, सोच ले, समझ ले, एक टाइम आएगा अपना रोएगा तुम। आज वो टाइम है। लेकिन रोया, मजबूत होया, फिर डिसीजन लेने में वो हुआ कि हाँ भाई मेरे को अब डिसीजन लेने चाहिए। तो अब दूसरी तरफ मैं जा रहा हूँ। अब लोगों को बताया जा रहा है कि इसके इंटेंशन, जब केस चलते भाई बंदे की इंटेंशन तो चेंज होती है, या आर जा पार। बंदा कह रहा है कि इस तरीके से कोशिश कर ले। हमने की है, 1.5 साल की, उससे पहले भी कोशिश की है, पहले पुलिस स्टेशनों में कोशिश की है। मेरे पास प्रूफ है, सब कुछ है, मैं दिखा सकता हूँ किसने क्या बोला हुआ है, लेकिन तब नहीं आना। फिर एंड में बंदा फिर कोर्ट में जाता है। बच्चे के लिए जब पता कि राइट मिलने स्टार्ट हो गए, तब गेम को चेंज कर दो, है ना। और पता कि कमज़ोर भी होता जा रहा है केस। और बस ये सब बातें थी। फिर क्या हुआ, उसकी माँ बहन को बुरा बना दो कि मैं तो जाना चाहती हूँ, लेकिन हमारे बीच में इंटरप्शन हुआ है। भी ठीक है, वो तो शुरू से आपने बोले ही है, वो आपकी बात नहीं। हर एक घर के 10 में से 7 लड़कियों की आजकल यही है, उनको घर इंडिपेंडेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए। लेकिन हमारे घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ ऐसा वैसा नहीं था, सब बढ़िया था, चला हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। और छोटी मोटी बातें घर में हो जाती है। आपने किसी को क्या बोला, उनके दिल में भी आ, अगर वो आज अपनी बात रख रही कि वो बीच में नहीं आना चाहिए, है ना। कौन सा हस्बैंड भाई, आप थोड़े दिन पहले पेपर वाला हस्बैंड था, आज हस्बैंड हो गया। एक स्टैंड रखो। 10 दिन बाद तुम कुछ हो, 15 दिन बाद तुम कुछ हो। ऐसे ही आज तुम बोलोगी मैं जाऊंगी, रहोगे, 7-8 दिन बाद फिर से वही, यही पहले का उनकी है। तो ऐसे घर नहीं चलते। मैंने अपनी बात रखी है यहाँ पे और बोला कि सरपंच से मेरी बात होती है, ऐसी है, होती होगी, बताता होगा तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, प्रूफ लेके आओ, प्रूफ लेके बात करो। जैसे मैंने पिछली 2 वीडियो में तुमको प्रूफ दिया और तुमसे क्वेश्चन किया था, तुमने एक बुजुर्ग जिसे तुम आंटी बोलती हो, उसी के बेटे के साथ तुम शादीशुदा हो और उसी का बेटा हूँ, तब मैं तुम्हारी लाइफ में आया हूँ, है ना। अच्छा हो या बुरा हूँ, मेरे लिए अब मेरे को रहना पड़ेगा। अभी तू फिर उस स्टेज पे आ गई, मेरे को रहना पड़ेगा, अच्छा है या बुरा है। बट मैं एक बात बता दूँ,
तुम अच्छी है या बुरी है, मैं बहुत बुरा था, तुमने बोला है, अब एक साइड पे डिसीजन ले, है ना, एक साइड पे चल, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसमें मेरी खुद के डिसीजन है, किसी और के डिसीजन नहीं। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो वहाँ पे मैं खुल कर बोल रहा हूँ, वहाँ पे मेरा चाहे सेक्शन 9 लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत वेट किया। उस पीरियड में मेंटल हरास हो रहा हूँ, बार बार मेरी फैमिली हरास हो रही है, मेरे को मेरी माँ से अलग होने के लिए, उसको जुदा होने के लिए बोला जा रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरी भी टर्म एंड कंडीशन है, वो तो मेरे को तब बोलनी चाहिए ना। जैसे आपने बोला मेरी कमाई खाता है, तो ऐसे तो मेरी भी टर्म एंड कंडीशन मैंने बोला, क्योंकि जब मेरे को आप के साथ अभी कोई इमोशन ही नहीं है, जो करना है करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है आपसे। पेपर वाला हस्बैंड बोला था आपने मेरे को, तो अभी पेपर वाली वाइफ हो तो वो फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, वो करनी है, मेरे को आगे नहीं। बस क्या है कि जो बेबी है उसको एक जॉइंट कस्टडी लेके मैं जरूर आगे चलूँगा, कि दोनों को उसका प्यार मिले, बस ये है, और बाकी सब बढ़िया है। आपकी इन बातों, बनावटी बातों में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम कैसे थे, हमारी ऑडियंस हमारे साथ है, आप लोगों को रिप्रेजेंट करें। ये देखो अभी चेंज हो रहा है, लोगों को सब पता है कि कैसे कैसे ये बंदा भाग रहा था और अब क्यों चेंज हुआ है। आप कैसे किसी को एलिगेशन लगा रहे थे, अब कैसे चेंज हो रहा है, ये आपका बनावटी चेहरा लोगों के सामने दिख रहा है, सबको सबका चेहरा दिख रहा है। बाकी जो मूर्ख लोग हैं, जो लोटे होते हैं, उनको क्या है, उनको जो मर्जी समझा दो वैसा समझोगे। अब इंडिपेंडेंट थे आप, करते थे, सब कुछ करते थे, जो मेरे ऊपर जो बनेगा सब कुछ, जो चीज़ें होंगी, है ना, वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा ना। जहाँ पे मेरी जो आते चल रही है वो तो वहीं पे होगी, है ना। आपने नहीं अप्लाई करना, मैं कर दूंगा अप्लाई, कोई बात नहीं। मैं तो बस एक पीरियड देख रहा था, क्योंकि टाइम पीरियड होता है ना, इसके लिए ग्राउंड तैयार कर रहा था। ग्राउंड तो चलो मेरे पास और भी बहुत थे, बट मैंने उन चीज़ों को यूज़ नहीं किया, क्योंकि सब चीज़ें देखनी पड़ती, क्योंकि हमारे एक बच्चे की माँ है। और जिसको तुम बोल रहे हो ना कि एलिगेशन, पहले ये एलिगेशन मेरे ऊपर लगाते, बच्चों को अपना ही मानता, आज मेरी माँ के ऊपर लगा दी, ये तुम्हें गलतफहमी में, शायद तुम्हें ही कुछ ना कुछ अपने अंदर डाउट है इन चीज़ों का, जो तुम ऐसी बातें करती हो। हमारी बातें नहीं है, तुम्हें ही कुछ डाउट है। तुम्हें यार क्या है, पता क्या है, एक नंबर की डरपोक, बुज़दिल और क्या कहते हो, तुच्छ प्राणी हो आप। आपको समझ ही नहीं है, आपको गुस्सा आता फटाफट बोल देते हैं। रिस्पेक्ट करनी सीखो, रिस्पेक्ट कमानी सीखो। कौन कैसा है, हमने कभी ऐसा नहीं बोला किसी को। आपने हमेशा मेरी माँ बहन को लिया, तो जिसके जवाब हम फ़ोन पे भी बात कर सकते थे, लेकिन फ़ोन पे या सामने करते, जब भी मैं कभी अपनी बात को रखने है तो आपको मैं बदतमीजी करता हुआ, आपके साथ वो करता हुआ, आपको धमकियाँ देता हुआ लगता है। सोशल मीडिया का दौर आपने चूज़ किया, यहीं पे आप उल्टी आके करते हो, तो पैसे कमाते हो, रोते हो, रो के भी पैसे कमाते हो। जब हम अपने इमोशन दिखाए, हम अपनी बात को रखें, तो हम भी पैसे कमाते हैं, ऐसा बोला जाता है। फिर बेहक तो हमें भी है, क्योंकि मैं जब अगर यहाँ पे इनकम कर भी रहा हूँ ना, कोर्ट कचहरी, और आपके लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी तो आगे इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे ना, तो ये सब चीज़ें चल रही है और कुछ नहीं बस। और बहाने से आपकी चीज़ों को एक्सपोज किया कि क्या है लोग, मैं ट्रू से बोलता हूँ। आप तो बोलते कि दीदी ऐसे करो, वो करो, आपकी दीदी बहुत परेशान थी। अब दीदी क्यों, कहाँ जाना चाहती है, अब क्यों जाना चाहती है उसी बंदे के पास जो इतना अत्याचारी है, दुराचारी है, वो शराबी है, वो मारता है, पीटता है, मार देगा, बच्चे को मार देगा, चाकू से मार देगा, ऐसे ऐसे अलग अलग चैनलों से। फिर आपकी ये क्यों आ रही है यहाँ पे, बोलो ना। ये रखा स्टैंडर्ड कहाँ है इसका, चेहरा देख लो आप, डबल लोगों को बताती है ना, चेहरा देखो इसका चेहरा, बस। बाकी कुछ नहीं, मेरी तरफ से भी आपको ना चुम्मा, बाय बाय।